नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग हनुमान जी की एक साधना के विषय में ज्ञान प्राप्त करेंगे, जिससे ब्रह्मचर्य में रक्षा हो सकती है। इसके अलावा अखंड बल की प्राप्ति हो सकती है और हनुमान जी की कृपा तो मिलती ही मिलती है। तो आइए जानते हैं इस विषय में कौन सा है यह विस्तृत मंत्र और कैसी की जाएगी इसकी साधना। इसके विषय में आज हम लोग ज्ञान प्राप्त करेंगे। मूल रूप से हनुमान जी की साधना बल और वीर्य बढ़ाने के लिए ही व्यक्ति करता है, जिससे उसके अंदर ब्रह्मचर्य की शक्ति पैदा हो जाए। इसके अलावा भय, नकारात्मक शक्तियां और बाधाओं का नाश करने के लिए वह प्रयोग करता है। आत्मबल किसी का कम हो उसे बढ़ाता है, साहस बढ़ता है, इससे स्मरण शक्ति बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता व्यक्ति की बढ़ जाती है, शत्रु बाधा, भूत प्रेत, नजर दोष से रक्षा होती है, गुरु कृपा की और भक्ति की वृद्धि होती है हनुमान जी की साधना से। तो यह मूल रूप से बहुत सारे फायदे हनुमान जी की साधना में हमको देखने को मिलते हैं। कोई भी हनुमान जी की साधना हो उसके लिए हमको कैसा स्थान, क्या सामग्री और कौन सा समय चुनना चाहिए, आइए इस पर भी चर्चा करते हैं। जब भी हनुमान जी की साधना करनी हो उसके लिए मंगलवार का दिन विशेष रूप से शुभ माना जाता है। शनिवार को भी आप कर सकते हैं, दोनों दिन, क्योंकि शनिदेव की से भी उनका नाता है। रावण के बंधन में जब शनिदेव थे उस वक्त उन्होंने शनिदेव को आज़ाद कराया था। इस वजह से शनिदेव ने भी कहा था कि आपकी पूजा करने वाला व्यक्ति मेरी कृपा का भी भागी बनेगा। और मंगल तो स्वयं में ही हनुमान जी का ही स्वरूप है। तो मंगलवार के दिन में या फिर शनिवार के दिन में साधना करनी चाहिए। रात्रिकालीन साधना भी कर सकते हैं और ब्रह्म मुहूर्तकालीन भी साधना की जा सकती है। यानी कि वैसे मैं ब्रह्म मुहूर्त में साधना करने के लिए मना करता हूँ। कारण ये है कि ब्रह्म मुहूर्त में की जाने वाली जितनी भी साधनाएं होती हैं वो सिद्धों के साधना में जो है रुकावट, बाधा डालती है, इसलिए आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से परेशान व्यक्ति होता है। ब्रह्म मुहूर्त के बाद का जो समय होता है वो साधकों के लिए है या फिर गृहस्थ साधकों के लिए अच्छा माना जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त के बाद में जैसे समय हो उसके बाद आप सुबह के समय पूजा कर सकते हैं, या फिर रात्रि में 9 बज के टाइम से या 11 बजे के 12 बजे के तक जितनी भी समय साधना का लगना है एक कर सकते हैं इस साधना को। साधना के स्थान की अगर बात की जाए तो घर का जो पूजा कक्ष है वहाँ पर यह साधना की जा सकती है, या फिर हनुमान जी का मंदिर हो कहीं पर भी वहाँ साधना कर सकते हैं, या फिर अगर दोनों चीज़ें उपलब्ध नहीं है तो कोई भी जगह जहाँ शांत और स्वच्छ स्थान हो, साफ सफाई उपलब्ध हो, वहाँ पर आप साधना कर सकते हैं। इसमें आवश्यक सामग्री क्या क्या लगेगी? सबसे पहले हनुमान जी का चित्र होना चाहिए या फिर मूर्ति होनी चाहिए, और हनुमान जी की यह चित्र या मूर्ति बैठी अवस्था में होनी चाहिए, खड़ी अवस्था की मूर्ति नहीं लेनी है। लाल रंग का आसन होना चाहिए, ऊनी ले सकते हैं, और लाल चंदन की इस्तेमाल इसमें किया जाता है, इसलिए लाल चंदन भी आपके पास होना चाहिए। दीपक तिल का, तेल का या फिर घी के तेल का होना चाहिए। आप तिल के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और गाय के ही घी का दीपक जलाएं, भैंस के घी का दीपक ना जलाएं हनुमान जी की साधना में, इसका विशेष ध्यान रखना है। लाल रंग के पुष्प होने चाहिए चढ़ाने के लिए। जप माला आपके पास या तो आप रुद्राक्ष की माला से कीजिए या फिर लाल चंदन की बनी हुई जो माला है। इसके अलावा कुछ विशेष अवस्थाओं के लिए आप मूंगे की माला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साधना से पूर्व नियम आपको क्या क्या चीज़ें करनी हैं, उसमें ब्रह्मचर्य पालन अनिवार्य है। अगर आप इनकी साधना करते हैं, 41 दिन तक इनकी साधना का विधान होता है, तो 41 दिन ब्रह्मचर्य का स्पष्ट रूप से पालन करना होता है। सात्विक भोजन करना होता है। नशा, मांस, क्रोध से दूरी बना के रखनी होती है, क्योंकि कहा भी जाता है कि हनुमान जी की साधना करने वाले को क्रोध बहुत आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वह अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा तो कर लेता है, लेकिन
क्रोध स्वभाव से वो नहीं बच पाता है। सत्य और संयम की जिंदगी जीनी चाहिए उसको। ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके अलावा आपने संकल्प के लिए अपने हाथ में जल लेकर कहें, ओम श्री हनुमते नमः, अमुक कार्य सिद्ध्यर्थ अमुक मंत्र जपम करिष्ये। जहाँ पे अमुक आया है वो वही है कि जो भी कार्य आपको सिद्ध करना है, हनुमान जी की सिद्धि के लिए कर रहे हैं तो हनुमान जी की सिद्ध्यर्थे लिख सकते, कह सकते हैं हनुमत सिद्ध्यर्थे, या फिर कोई विशेष कार्य हो, अमुक कार्य जो भी आपका हो। और अमुक मंत्र मतलब जो भी मंत्र मैं अब आगे बताने वाला हूँ उस मंत्र को आपको जाप करना है। मंत्र की रोजाना 11 माला मंत्र जाप आपको करना है मात्र। मंत्र बड़ा है, 11 माला काफ़ी समय लगेगा, लेकिन 11 माला मंत्र का जाप आपको करना है। और कुछ विशेष अगर सिद्धि के लिए नहीं करना चाह रहे हैं तो 3 माला या 5 माला भी कर सकते हैं। वो कार्य सिद्धि के लिए 3 माला या 5 माला का भी जाप आप प्रतिदिन कर सकते हो। नियम और श्रद्धा के साथ करें, संयम के साथ करें। रोजाना हो सके तो हनुमान जी की पूजा से पहले राम भगवान और माता सीता की भी पूजा करें, जिससे उनकी कृपा अवश्य मिले। ध्यान विधि में आपको हमेशा ध्यान करना है, नेत्र बंद करना है, हनुमान जी को लाल आभा लिए हुए, गदा धारण किए हुए उनके तेजस्वी स्वरूप का ध्यान करना है। श्वास प्रश्वास के साथ मंत्र का आपको जाप करना है। साधना पूर्ण होने के संकेत में मन में आपके अंदर स्थिरता आती है, भय की कमी हो जाती है। स्वप्न में भगवान श्री राम या हनुमान जी के दर्शन भी होते हैं। आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। और जब साधना समाप्त हो जाए तो हमेशा कहना चाहिए ओम शांति शांति शांति। और हो सके समय मिले तो हनुमान चालीसा या फिर बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। यह साधना में गुरु से मंत्र प्राप्त कर लेना चाहिए। अहंकार से दूर रहना चाहिए। सिद्धि अगर प्राप्त होती है तो दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी दंडित भी करते हैं। तो हनुमान जी की साधना में अब मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ हनुमान जी के इस विशेष मंत्र की विषय में। बड़ा मंत्र है और गुप्त है। इस मंत्र की साधना से बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। इसको मैंने भजन के रूप में भी आपको प्रस्तुत कर दिया है, बाकी मैं आपको सुना देता हूँ। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय वायुसुताय अंजनी गर्भ संभुताय अखंड ब्रह्मचर्य व्रत पालन तत्पराय धवलीकृत जगत त्रितयाया ज्वलग्नि सूर्यकोटि समप्रभाय प्रकट पराक्रमाय आक्रांत दिग्मंडलाय यशो वितानाय यशोस्लंकृताय शोभितानाय महासामर्थ्याय महातेज पुंज विराजमानाय श्री राम भक्ति तत्पराय श्री राम लक्ष्मण नंद कराय कारकाय कपिसैन्य प्रकाराय सुग्रीव सौख्य कारणाय सुग्रीव सहाय कारणाय ब्रह्मास्त्र ब्रह्म शक्ति ग्रसनाय लक्ष्मण शक्ति भेद निवारण शल्योधसधि सम्माननाय बलोदित भानुमंडल ग्रसनाय अक्षय कुमार क्षेदनाय मन रक्षाकर समूह विभंजनाय द्रोण पर्वतोत्पाटनाय स्वामी वचन संपादित अर्जुन संयुग संग्रमाय माय गंभीर शब्दोदयाय दक्षिणाश मार्तंडाय मेरु पर्वत पीठम कार्चनाय दावानल कालाग्नि रुद्राय समुद्र लंघनाय सीताश्वासनाय सीता रक्षकाय राक्षसी संघ विदारणाय अशोक वन विदारणाय लंकापुरी दहनाय दशग्रीव श्रीहकृत काय कुंभकर्णादि वधकरणाय बाली निबहरण कारणाय मेघनाद होम विध्वंसनाय इंद्रजीत वध कारणाय सर्वशास्त्र परितंगाय ताय सर्वग्रह विनाशकाय सर्व ज्वर हराय सर्व भय निवारणाय सर्व कष्ट निवारणाय सर्वापत्ति निवारणाय सर्व दुष्टादि
निब्रहणाय सर्वशत्रुच्छेदनाय भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी ध्वंसकाय सर्वकार्य साधकाय प्राणी मात्र रक्षकाय रामदूताय स्वाहा। इस मंत्र को आपको जपना है। अगर पूर्ण सिद्धि करनी है तो 11 माला, विशेष प्रार्थना है या कोई कार्य सिद्ध करना है तो 3 माला मंत्र का जाप करना चाहिए। और जैसे कि मैंने बताया 41 दिन का इसका संकल्प लेना चाहिए। तो इसको करने में हालांकि काफ़ी समय लग जाता है, लेकिन इस मंत्र की सिद्धि होने पर हनुमान जी के प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त होते हैं, यानी कि साक्षात हनुमान जी प्रकट होते हैं। तो इसमें समय तो ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपको अपनी इस सामर्थ्य या परिस्थिति के हिसाब से पूर्ण सिद्धि के लिए या फिर आंशिक सिद्धि के लिए या फिर केवल कार्य सिद्धि के लिए, जो छोटे मोटे कार्य करवाना चाहते हैं या केवल 1 माला मंत्र का जाप भी कर सकते हैं रोजाना। 1 माला माने कि 108 बार, इस मंत्र को 108 बार पढ़ना है। तो इस प्रकार से ये जो मंत्र है ये बहुत ही फायदेमंद मंत्र है। इससे ब्रह्मचर्य आपका जो है स्थिर होता आता है। इसके अलावा आपको जो भी ग्रह बाधा, दोष बाधा सब है वो सारी की सारी नष्ट होती है। हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में जो भी संकट आ रहे होते हैं वो नष्ट होते हैं और हर प्रकार से भगवान राम की कृपा, रामलीला का प्रभाव और रामायण पढ़ने का जो एक प्रकार से आनंद है, साथ ही साथ पुण्य है, वह प्राप्त हो जाता है, क्योंकि इसमें हनुमान जी की पूरी जीवनी को मंत्र के रूप में संचित किया गया है, ताकि इससे हनुमान जी की कृपा आपको जल्दी और सुनिश्चित रूप से प्राप्त हो। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको लोगों को अच्छा लगा होगा। इस भजन को भी सुनिए। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति। रुद्रावतार वायुसुताय अंजनी गर्भ संभूताय अखंड ब्रह्मचर्य व्रत पालन तत्पराय धवलीकृत जगत त्रितयाया जलदग्नि सूर्यकोटि समप्रभाय व्रत तत्पराक्रमाय मंडलाय यशोवितानाय यशोलोलंकृतानाय शोभितानदानाय महासामर्थ्याय तेज पुंज विराजमानाय श्रीराम भक्ति तत्पराय श्रीराम लक्ष्मणानंद कारकाय सैन्य प्राकाराय सुग्रीव सौख्य कारणाय सुग्रीव साहाय्य कारणाय ब्रह्मा